नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग, राम राम राधे राधे। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, फिर अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है कि रसायन विज्ञान दोस्तों आज 1 नवंबर 2022 आज दोस्तों हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ठीक है, ओके दोस्तों। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोड क्या है दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल आप सभी लोग तैयार हो जाएं। चलिए पहले पॉइंट को हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो पदार्थ है दोस्तों, तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ध्यान समझिएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, जल्दी से बताएं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछूं कि दोस्तों सोने की शुद्धता, हाँ बिल्कुल ओके दोस्तों, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, बताएं जल्दी से। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। सुपर फास्ट आंसर देने का प्रयास करें कि सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही दोस्तों। किससे, कैरेट से। किससे दोस्तों, कैरेट से। ठीक है, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, कैरेट से। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करें कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है वह कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का दोस्तों, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल ओके, बहुत अच्छा। बिल्कुल, कांच एक ठोस है। कांच एक ठोस है, कैसा ठोस है दोस्तों, क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, बताएं। कि अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय दोनों हैं, आप लोग जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सुपर फास्ट आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, सुपर फास्ट आंसर आप लोग देने का प्रयास करें, सुपर फास्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कांच होता है दोस्तों, ये जो कांच है, यह दोस्तों कांच क्या होता है, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है दोस्तों, तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, बिल्कुल ओके दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि लोहे में जंग लगना, हाँ बिल्कुल दोस्तों ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे में जंग लगना, हाँ बिल्कुल, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से बताएं। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, बिल्कुल लोहे पर जंग लगना, हाँ बिल्कुल लोहे में दोस्तों जो जंग लगना, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है दोस्तों,
तो यह दोस्तों कैसी अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। और दोस्तों लोहे पर जंग लगने से लोहे का जो भार होता है दोस्तों, लोहे का जो भार होता है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का जो भार होता है वह दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चनों को समझेंगे दोस्तों और बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझते हुए अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है, सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है, कौन सा ऋण विद्युतीय तत्व है, जल्दी से बताएं। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, बताएं जल्दी से। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व बताएं आप लोग कमेंट करके जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, बिल्कुल बताएं आप लोग। बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन होगा। अब आप लोग जल्दी से बताएं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक और इसका, हाँ बिल्कुल बताएं आप लोग जल्दी से, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप लोग बताएं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप लोग बताएं। बिल्कुल ओके, कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लिग्नाइट किसे कहते हैं, लिग्नाइट किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं लिग्नाइट किसे कहते हैं दोस्तों, लिग्नाइट किसे कहते हैं दोस्तों, लिग्नाइट किसे कहते हैं। कोई ऑप्शन दोस्तों इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लिग्नाइट किसे कहते हैं, तो दोस्तों लिग्नाइट किसे कहा जाता है, लिग्नाइट दोस्तों किसे कहा जाता है, भूरा कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, भूरा कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भूरा कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, भूरा कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भूरे कोयले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो अभ्रक है, ध्यान देना दोस्तों, जो बिजली का जो इस्त्री होता है दोस्तों, वो अभ्रक के ऊपर इसका नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है। ठीक है, हाँ इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें कि जो बिजली यानी कि जो प्रेस होता है दोस्तों, बिजली का इस्त्री, ठीक है, बिजली का इस्त्री यानी कि जो प्रेस होता है दोस्तों, उस प्रेस पर ध्यान देना, उस प्रेस में इस्त्री में दोस्तों क्या होता है, अभ्रक के ऊपर, किसके ऊपर दोस्तों, अभ्रक के ऊपर, किसके ऊपर, अभ्रक के ऊपर। ठीक है, हाँ किसके ऊपर दोस्तों, बिल्कुल ओके, हाँ किसके, अभ्रक के ऊपर, अभ्रक के ऊपर दोस्तों क्या होता है, अभ्रक के ऊपर ध्यान देना, अभ्रक के ऊपर दोस्तों क्या, नाइक्रोम, ध्यान देना दोस्तों, क्या, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम के क्या होते हैं दोस्तों, नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है। नाइक्रोम का दोस्तों क्या, नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है। ठीक है, नाइक्रोम, बिजली का इस्त्री में अभ्रक के ऊपर दोस्तों क्या, नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। ठीक है, या लिपटा हुआ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए जो दोस्तों जो अभ्रक होता है, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। जो अभ्रक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अभ्रक, अभ्रक दोस्तों एक अच्छा प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, एक अच्छा प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अभ्रक क्या है, एक अच्छा प्रतिरोधी होता है। ठीक है, बिल्कुल, क्या है दोस्तों, अभ्रक एक प्रतिरोधी है। ठीक है, ओके, चलिए ओके दोस्तों, जल्दी से आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बताइए ग्लूकोज कण सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए, ग्लूकोज कण सूत्र, ग्लूकोज कण सूत्र क्या होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
बताएं ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज का अणु सूत्र जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, C6H12O6, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पाश्चुरीकरण क्या है, ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए पाश्चुरीकरण, इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है, पाश्चुरीकरण, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं पाश्चुरीकरण। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है, पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, हाँ नोट करते हुए अपनी कॉपी में चलेंगे, जिसमें दोस्तों क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल ओके, जिसमें दूध को हाँ दूध को 63 डिग्री सेल्सियस जिसमें दूध को क्या दोस्तों 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है और शीघ्रता से ही ठंडा किया जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों ओजोन, किसके बारे में, ओजोन। वैसे मैंने आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए। बात करते हैं दोस्तों ओजोन, तो इसका अणु सूत्र क्या होता है, O3। दोस्तों जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। किसका दोस्तों अपर रूप है, तो ऑक्सीजन का अपर रूप है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन, तो ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में। अगर बात करते हैं दोस्तों ओजोन, तो ओजोन दोस्तों यह समताप मंडल में 20 से दोस्तों 35 किलोमीटर, 20 से 35 किलोमीटर में इसकी सघनता क्या होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है। और ओजोन की जो मोटाई होती है दोस्तों उसे डाप्सन मीटर से मापा जाता है। किससे दोस्तों, डाप्सन मीटर से, ठीक है, डाप्सन मीटर से मापा जाता है, ठीक है। और इसके मापने की इकाई को डाप्सन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका दोस्तों, बिल्कुल। और ओजोन क्या करती है दोस्तों, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और जान लीजिए आप लोग, पृथ्वी, ये दोस्तों क्या होता है, जो ओजोन होता है यह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करता है दोस्तों, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करती है दोस्तों, किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है दोस्तों, अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। क्या करती है, अवशोषित करती है। कौन दोस्तों, ओजोन, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि फलों को पकाने के लिए सॉरी दोस्तों, हाँ, पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है,
जल्दी से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? एथिलीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एथिलीन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? एथिलीन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? तो एथिलीन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन को क्या कहते हैं? मीथेन को क्या कहते हैं दोस्तों? मीथेन को क्या कहा जाता है? मीथेन को कहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मार्स गैस कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका सूत्र? CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की खोज किसने की? जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? जल्दी से कमेंट करके बताइए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? जल्दी से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन की खोज सन 1766 ईस्वी में सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने दोस्तों किया था? सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? सन 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, ओके, बिल्कुल दोस्तों। अगर बात करते हैं सिरका का सूत्र दोस्तों, तो सिरका का सूत्र क्या होता है? सिरका का जो सूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये लोग आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट करके सिरका का सूत्र बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों के विष का रासायनिक नाम, चूहों के विष का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही, जल्दी से बताएं। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी से बताएं, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? चूहों के विष का रासायनिक नाम दोस्तों, चूहों के विष का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या है? बिल्कुल जल्दी से, सुपर फास्ट दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, क्या है? जिंक फास्फाइड। क्या है दोस्तों? जिंक फास्फाइड। क्या नाम है दोस्तों? जिंक फास्फाइड। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? जिंक फास्फाइड। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? जिंक फास्फाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके दोस्तों, ओके। मोमबत्ती किसकी बनी होती है दोस्तों? जल्दी से बताएं। मोमबत्ती आप लोग घर में जलाते हैं, जल्दी से बताइए मोमबत्ती किसकी बनी होती है? मोमबत्ती किसकी बनी होती है? जल्दी से बताइए। अभी दीपावली थी, आप लोगों ने खूब अच्छे ढंग से मोमबत्ती को जलाई होगी दोस्तों, तो जल्दी से बता दीजिए मोमबत्ती किसकी बनी होती है? मोमबत्ती किसकी बनी होती है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोमबत्ती होती है, देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं मोमबत्ती, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ बिल्कुल देखिए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए ये मान के चलिए आपकी मोमबत्ती है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपकी, मान के चलिए, हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। देखिए मान के चलिए दोस्तों क्या है आपकी, ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, मोमबत्ती जल रही है कि नहीं? ठीक है, तो दोस्तों ये जो मोमबत्ती होती है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ये जो मोमबत्ती है दोस्तों, यह दोस्तों पैराफिन, ध्यान से समझिएगा, ये जो मोमबत्ती है दोस्तों यह पैराफिन, ठीक है दोस्तों, किससे? पैराफिन
नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ओके, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे छोटा पुष्पी पौधा कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए। सबसे छोटा पुष्पी पौधा, सबसे छोटा पुष्पी पौधा कौन सा है? जल्दी से बताइए। सबसे छोटा पुष्पी पौधा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा पुष्पी पौधा दोस्तों कौन सा है? वुल्फिया है। कौन सा दोस्तों? वुल्फिया है। कौन सा है? वुल्फिया है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, जितने पॉइंट आज आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग जल्दी से नोट करते हुए चलें। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा पौधा, विश्व का सबसे लंबा पौधा, सबसे लंबा पौधा कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा पौधा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइए। विश्व का सबसे लंबा पौधा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तटी रेडवुड है। क्या है दोस्तों? तटी रेडवुड है। क्या दोस्तों? तटी रेडवुड। ये पौधा दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पौधा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को और हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मलेरिया की दवा कुनैन को सिकोना के नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, कुनैन, इसको नोट करते हुए चलेंगे। कुनैन, कुनैन को दोस्तों, कुनैन को सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने थ्योरी के क्वेश्चनों को देखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव के जिम्मेदार के लिए कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव की जिम्मेदार कौन सी गैस है? यानी कि ग्रीन हाउस को बढ़ावा देने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है दोस्तों? CO2। कौन सा दोस्तों? CO2। कौन से? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर रिकवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा पदार्थ। दोस्तों पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता मापी जाती है तो कैरेट में मापी जाती है दोस्तों, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। फिर दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? कांच एक कैसा है? तो कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो रासायनिक है, और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा लिग्नाइट किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बिजली का जो इस्त्री होता है यानी कि प्रेस, उसमें अभ्रक के ऊपर किसका? नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? अभ्रक एक, ये तो मैंने देख लिया, हाँ देखिए, और अभ्रक एक दोस्तों क्या है? एक प्रतिरोधी है। ठीक है, और ग्लूकोज कण सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। चलिए फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? पाश्चुरीकरण क्या है दोस्तों? तो पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक क्या किया जाता है दोस्तों? उबाला जाता है, और फिर उसे शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। और फिर दोस्तों उसे क्या किया जाता है? शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता
है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओजोन। तो दोस्तों ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। और दोस्तों ये ऑक्सीजन का पररूप है और ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को सुरक्षा कवच कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन को मापते हैं डाप्सन मीटर से और इसकी इकाई को डाप्सन कहते हैं। और ओजोन की सघनता दोस्तों 20 से 35 किलोमीटर में ज़्यादा होती है समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि जो ओजोन है यह पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं फलों को पकाने के लिए किस गैस में? तो एथिलीन गैस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेथेन। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका अणुसूत्र CH4 होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन की खोज सन 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और दोस्तों सिरका का अणुसूत्र मैंने आपसे पूछा है, देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट करके बताया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने दोस्तों चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फास्फाइट है। क्या है दोस्तों? जिंक फास्फाइट है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मोमबत्ती को दोस्तों, मोमबत्ती जो बनती है वो पैराफिन हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। मोमबत्ती किसकी बनी होती है दोस्तों? पैराफिन हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। फिर दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? सबसे छोटा पुष्पी पौधा क्या है? वुल्फिया है। सबसे छोटा पुष्पी पौधा कौन सा है दोस्तों? वुल्फिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? विश्व का सबसे लंबा पौधा तटी रेडवुड है। क्या है दोस्तों? तटी रेडवुड है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुनैन को सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ये दोस्तों मलेरिया की दवा है। ठीक है, कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी जिम्मेदार गैस है? गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल ओके दोस्तों, बिल्कुल यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।